स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल जी कमलनाथ को बता रहे हैं कि मेरी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। आप अंदाज लगाइए कि कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है। एन कैन प्रकारेण प्रदेश में आग लगाओ, सरकार को बदनाम करो, इस काम में लगी हुई है। ऐसी झूठी कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है, प्रदेश को बचाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार नियंत्रित होता जा रहा है। रोज आने वाले पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार घट रही है। कल लगभग 76,000 टेस्ट किए। 76,000 टेस्ट करने के बाद भी नए पॉजिटिव केवल 1640 आए और स्वस्थ होके 4,995 भाई बहन घर गए। रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का बढ़ के 95% हो गया है। पॉजिटिविटी लगातार घटती जा रही है। पॉजिटिविटी की दर भी 2.1% रह गई है। आज मैं डिंडोरी की जनता को बधाई देना चाहता हूं। डिंडोरी में एक भी पॉजिटिव प्रकरण नहीं आया। पॉजिटिव प्रकरण की संख्या 0 है। हमारे 23 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। कटनी, आगरमालवा, बुरहानपुर, खंडवा, इनमें तो एक एक ही केस आया है। टीकमगढ़ और सिंगरौली में 2 आए हैं। तेजी से प्रदेश में स्थिति सुधर रही है। मुझे चिंता है केवल मुरैना जिले की। मैं मुरैना के भाई और बहनों से कहना चाहूंगा, मुरैना में कल 48 थे, आज 75 पॉजिटिव केस आए। हमको स्थिति को संभालने के लिए कोरोना की गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करना पड़ेगा। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना पड़ेगा, नहीं तो संकट बढ़ने का खतरा है। इसलिए मुरैना वासी विशेष रूप से प्रयास करें। केवल 5 जिले इंदौर, भोपाल, सागर, रतलाम और अनूपपुर, इनमें 7 दिनों की पॉजिटिविटी 5% के आसपास है। यहां भी थोड़ी चिंता करने की जरूरत है, लेकिन सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है। आज शाम को 7 बजे मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज, जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा, ताकि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। फैसला उन्हीं को लेना है, मैं उनसे सीधे आज चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर बड़ा हमला किया। कहा कि लगातार कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं। सरकार को बदनाम करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। तो वहीं कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में तेजी से स्थिति सुधर रही है। कोरोना कर्फ्यू का पालन अभी भी जरूरी है। डिंडोरी का जिक्र किया कि डिंडोरी में केस नहीं आया है। इससे पहले आगरमाल का जिक्र किया था और वहां की जनता का और अधिकारियों की प्रशंसा भी की थी, तारीफ की थी। और अब डिंडोरी का जिक्र किया, मुरैना का को लेकर भी जिक्र किया कि वहां पर अभी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कमलनाथ पर जमकर हमला बोला और कहा कि लगातार कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं। सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। दरअसल अभी हाल ही में कमलनाथ ने जो बयान दिया था, कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर, उसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत लगातार गर्मा रही है।
जुबानी जंग दोनों तरफ से जारी है। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बार फिर से जमकर हमला बोला और कहा कि कमलनाथ लगातार झूठ बोल रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। तो वहीं इस वक्त प्रदेश में कोरोना को लेकर जो स्थिति है उससे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवगत कराया, जानकारी दी। डिंडोरी का जिक्र किया कि वहां पर भी एक भी केस नहीं आया है। मुरैना का भी जिक्र किया गया, हालात वहां पर चिंताजनक बने हुए हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें अनलॉक को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, ये अहम फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस के झूठ का स्तर तो देखिए। कल मैहर में प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष अपने बयान में कह रहे हैं कि अभी मैं रामचंद्र अग्रवाल जी से मिलकर आया हूं, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। अब मृत्यु के बाद स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल जी कमलनाथ को बता रहे हैं कि मेरी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। आप अंदाज लगाइए कि कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है। एन कैन प्रकारेण प्रदेश में आग लगाओ, सरकार को बदनाम करो, इस काम में लगी हुई है। ऐसी झूठी कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है, प्रदेश को बचाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार झूठ बोल रहे हैं कमलनाथ और सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है कांग्रेस। ऐसी कांग्रेस से बचना है। और आज शाम क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक को लेकर भी आज बड़ी खबर आने वाली है कि अनलॉक के तहत क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। बहरहाल जिस तरह से कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला था आंकड़ों को लेकर, उसके बाद जवाब लगातार बीजेपी की तरफ से भी आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हमलावर हैं और कह रहे हैं कि लगातार कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता मृदुल जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मृदुल, आंकड़ों को लेकर राजनीति लगातार मध्य प्रदेश में गरमाई हुई है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार झूठ बोल रहे हैं कमलनाथ। देखिए, ये आंकड़ों के साथ ही साथ अब बातचीत हो गई है झूठ पर, और एक दूसरे पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो हमने पिछले दिनों देखा। लेकिन अब एक बयान को लेकर बीजेपी चौतरफा हमले कर रही है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ को याद दिलाया कि आप जिनकी मृत्यु हो गई है उनसे कैसे बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यही कहा कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार जनता और समाज सेवियों के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है। और उसका एक बड़ा उदाहरण उन्होंने बताया। कल मैहर पहुंचे कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये उनके बयान में कहा है। खुद मुख्यमंत्री बताते हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने जिनकी मृत्यु हुई उनसे बात की। तो ये झूठ की पराकाष्ठा है और ये राजनीति हो रही है। सरकार लगातार कोरोना पर काबू पाने के प्रयास कर रही है, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेकर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं, अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार, खुद मुख्यमंत्री इस कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए जुटे हुए हैं। तो झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। मृदुल, एक और बात देखने को मिल रही है, अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें कि जैसे जैसे आंकड़े कम हो रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस के हमले भी तेज हो रहे हैं और जवाब सरकार की तरफ से भी आ रहा है। बिल्कुल, हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया और कमलनाथ जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हो या कांग्रेस के बड़े नेता हो, हनी ट्रैप का मामला आया तो एक के बाद एक आंकड़ों को लेकर भी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि हम कोरोना संक्रमण पर काबू पा रहे हैं और कांग्रेस राजनीति कर रही है। ठीक है मृदुल, अब बात ये भी देखने को मिल रही है कि वार पलटवार में कोई पीछे नहीं दिखाई दे रहा है। आंकड़ों से लेकर सच झूठ की भी लड़ाई जो है अब इस बयानों के माध्यम से लड़ी जा रही है और कमलनाथ इस वक्त चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं।
लगता है मृदुल संपर्क टूट गया है। बहरहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ लगातार झूठ बोल रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के झूठ का स्तर तो देखिए। कल मैहर में प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष अपने बयान में कह रहे हैं कि अभी मैं रामचंद्र अग्रवाल जी से मिलकर आया हूं, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। अब मृत्यु के बाद स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल जी कमलनाथ को बता रहे हैं कि मेरी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। आप अंदाज लगाइए कि कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है। एन कैन प्रकारेण प्रदेश में आग लगाओ, सरकार को बदनाम करो, इस काम में लगी हुई है। ऐसी झूठी कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है, प्रदेश को बचाने की जरूरत है।